तो यहाँ पे टेलीग्राम पर मुझे बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना सारा मटेरियल है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बुक यहाँ पर पढ़ें, कौन सा छोड़ें। तो ये मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बेस्ट बुक लिस्ट बताऊँगा यूपीएससी के लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स को भी कवर करेंगे, मेंस के लिए भी आपको बुक्स बताऊँगा। और मैंने ये जो बुक लिस्ट तैयार करी है वो टॉपर्स के सजेशन पे करी है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यू देखे थे, टॉपर स्टॉक देखे थे और उनके बताए हुए बुक्स को फॉलो किया। प्लस जो मेरा उन बुक्स के साथ एक्सपीरियंस रहा, मुझे यूज़फुल लगी या नहीं लगी, इसलिए उस तरीके से मैंने इस लिस्ट को तैयार किया है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है, आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना है। ये मेरी आपको बेस्ट सजेशन रहेगा कि आपको पहला स्टेप जो करना है वो सिलेबस को समझना है। बुक्स आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं, बुक्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए। एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सिलेबस को समझना। आपको सिलेबस को डीकोड करना है। अब आपको ये बहुत हैवी टास्क लगेगा, मैं आपको इसका ईजी तरीका बताता हूँ। क्या करना है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर उस चैनल पर जाएंगे तो जो फर्स्ट पीडीएफ है, मैं उस पीडीएफ को पिन कर दूंगा। तो वहाँ पर जो ये पीडीएफ है इसके अंदर यूपीएससी का पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स का, मेंस का सारा सिलेबस को डिकोड किया हुआ है। यानी उसको टॉपिक्स जो सिलेबस में है उनको भी ब्रेक करके सब टॉपिक्स बताए गए हैं। उनके अंदर जो भी अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब बताया गया है। माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, इसको फॉलो कीजिए। आपके लिए ज़्यादा मैटर बुक्स नहीं करती हैं, आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है आपका सिलेबस। आप बुक्स को ऐसा ब्लाइंडली ए टू जेड मत पढ़िए कि ये मेरे को हर चीज़ पढ़नी है पूरी बुक में, नहीं। आपको सिलेबस में से टॉपिक देखना है, उस टॉपिक को उस बुक के अंदर जाके पढ़ना है सिर्फ। आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ही ओवरलोडिंग होगा, ये आपकी मिस्टेक होगी कि आप ज़्यादा ही अगर पूरा बुक्स को ए टू जेड पढ़ेंगे तो आप इतना स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस को फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बुक्स बताता हूँ, इन बुक्स को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको मैं बताते रहूँगा। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के लिए बुक्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में हमारा मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें प्रीलिम्स में। देखिए, अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपने पहले कभी हिस्ट्री ढंग से पढ़ी नहीं है, तो आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सबसे पहले। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हम कैसे पूरा पास्ट कैसे था हमारा, एंशियंट मेडिवल के बारे में आइडिया है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सीधे 11th का पढ़िए बुक और 12th का। 11th से आपका एंशियंट एंड मेडिवल कवर हो जाएगा और 12th वाले से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाएगा, अगर आप हिस्ट्री की बुक्स फॉलो करेंगे तो। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और एनसीईआरटी के अलावा आप क्या फॉलो कर सकते हैं, अगर मैं वैसी बुक्स की बात करूं तो आप एंशियंट के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक पूनम दलाल दहिया की एक मैडम की एक बुक आती है, पूनम मैम की, मैकग्रू हिल्स की है ये बुक। और ये इतनी अच्छी है, मतलब इसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। आपको टेबल्स बना के दी गई हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा पूरा हिस्ट्री। आपको एक स्टोरी टाइप में नहीं दे रखा है, इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या फिर जो सब बोलते हैं एंशियंट के लिए आर.एस. शर्मा की बुक, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र की बुक। और आप इनमें से मतलब आपको ये सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी, या तो आप कोई एक पेयर को चूज़ कर लीजिए, या तो ये या तो ये या तो ये। आप सब फॉलो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मगअप हो जाएगा, आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते हैं, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है या तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की, या फिर स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न इंडिया की। मैंने पर्सनली ये 2 बुक से एंशियंट और मॉडर्न को और मेडिवल को कवर किया है। ये वाली जो बुक है ये पूनम दलाल मैम की बुक है, ये आपका एंशियंट और मेडिवल अच्छे से कवर करती है, बहुत कंप्लीटली कवर कर देती है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। बट ये है कि अगर आपकी बेसिक्स नहीं है तो आपको एनसीईआरटी तब पढ़नी चाहिए जब आपके पास बेसिक्स नहीं है। और हिस्ट्री में एक और चीज़ होती है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसके लिए आप क्लास 11th के लिए की जो बुक है, फाइन आर्ट्स की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ सकते हैं उसे। ये प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग की स्टैंडर्ड बुक है। या फिर एनसीईआरटी में आप अगर चाहें तो 6 से लेकर 10 तक का ओल्ड जो सिलेबस है वो फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटी 11th और 12th की न्यू बुक्स आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं।
अगर आप इस जीसी लियों को पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप जीसी लियों को एक बार को स्किप भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का यूज़ ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, बेसिक्स वहीं से क्लियर होंगे। मतलब वो एक बच्चों की तरह आपको समझाती हैं। स्टैंडर्ड बुक क्या है, सीधे एक मैच्योर आदमी की तरह सीधे बात करती हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। और जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो आपको एक बच्चे की तरह एक्सप्लेन करती हैं, एक बेसिक्स ब्रिक बाय ब्रिक आपको आगे समझाती जाती हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ है, एटलस आपके पास वर्ल्ड एटलस ज़रूर होनी चाहिए। इसमें मैप वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो 2 चीज़ें जियोग्राफी के लिए फॉलो करी थी, ये जीसी लियों की बुक है और ये ऑक्सफोर्ड का एटलस है। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा बेसिक्स मतलब क्लियर है इसलिए। और जियोग्राफी के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मृणाल सर का चैनल है यूट्यूब पे, मृणाल पटेल करके। उनका चैनल पे एक मैम हैं रतांजलि मैडम करके, उनका जियोग्राफी के लेक्चर्स हैं, बहुत पुराने हैं 2014 के, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी भी आती है उसमें हमारे प्रीलिम्स में, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे फॉलो करनी है। एम लक्ष्मीकांत को कोई भी मना नहीं कर सकता है। और अगर आप एनसीईआरटी चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत के साथ साथ। लक्ष्मीकांत तो कंपलसरी है ही है, लक्ष्मीकांत तो आपने पढ़नी है। 11th और 12th की एनसीईआरटी आप अगर बेसिक्स पहले क्लियर करना चाहते हैं तो आप पहले इनको पढ़िए, उसके बाद लक्ष्मीकांत पे मूव ऑन करिए। लेकिन लक्ष्मीकांत छोड़े बिना आपका प्रीलिम्स में पॉलिटिक्स नहीं होगा। लक्ष्मीकांत आप नहीं छोड़ सकते हैं, स्किप करने का मतलब नहीं है। अब इकोनॉमिक्स भी आता है हमारा प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक्स के लिए आपको नितिन सिंघानिया की एक इंडियन इकोनॉमी आती है या फिर रमेश सिंह की, इन दोनों में से किसी एक की बुक फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों की बुक आती है, कोई एक बुक, दोनों नहीं पढ़नी है, कोई एक बुक। और मृणाल सर के या तो नोट्स पढ़ लीजिए या किसी और के नोट्स पढ़ लीजिए। और क्लास 11th की जो इसकी बुक है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, वो आपको पढ़नी। 12th की नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी 11th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अगर आप बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं पहले इधर से मूव ऑन करिए, फिर जाके स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव ऑन करिए। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ एनसीईआरटी से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी पड़ेंगी अगर आपको यूपीएससी का ड्रीम आपने देखना है तो, क्योंकि सब बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सारा चीज़ एनसीईआरटी में नहीं कवर होता है। कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हमें स्टैंडर्ड बुक्स में जाके ही पता चलती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है हमारा इसमें अपना प्रीलिम्स में, वो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक आती है, उसे पढ़िए। और करंट अफेयर, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन मोस्टली आपका करंट अफेयर ही होता है, तो करंट अफेयर आपको फॉलो करने हैं। और सी सेट जो हमारा प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है, पेपर सेकंड जो पेपर 2 होता है, उसके लिए आपको मैग्रो हिल्स की एक सी सेट का एक बुक मिल जाएगा, वो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है RS अग्रवाल की, ये आप सी सेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये आपको प्रीलिम्स का यहाँ तक आपका हो गया। लेकिन प्रीलिम्स में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स के लिए आपको PYQ को ज़रूर देखना है। प्रीलिम्स और या कोई भी एग्ज़ाम आप दे ही नहीं सकते जब तक आप उसके PYQ को नहीं सॉल्व करेंगे। आप कैसे क्लियर कर सकते हो जब तक आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे। तो मृणाल सर की बुक्स आती है और भी आती हैं, लेकिन मेरे को मृणाल सर पर्सनली उनकी बुक्स और वो खुद बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनकी बुक है, ये मिलती है उनकी बुक ऑनलाइन, या आप खुद खरीद सकते हैं। इसमें उन्होंने 27 ईयर्स या 28 ईयर्स मतलब 1995 से लेकर आज तक की डेट के जितने भी पेपर हुए होंगे सबका टॉपिक वाइज, मतलब हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, पॉलिटिक्स के अलग, सारा सॉल्व करके, सारा एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको पूरा पैटर्न समझ आ जाता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, आप ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आप PYQ को समझ सकें कि कैसा UPSC क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ तक कि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बुक हो गई हैं सारी, ठीक है। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। अब उसके बाद हम मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेंस के बिना कहाँ UPSC पूरा है। तो मेंस में हम बात करते हैं, मेंस के लिए बुक GS पेपर 1 की बात करते हैं। GS पेपर 1 में एक सेक्शन है हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज और कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया से पढ़ सकते हैं, और मैंने ऊपर आपको NCERT की क्लास 11th भी बताई थी, ठीक है।
और नितिन सिंघानिया को आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, इसके शुरू के 2-3 चैप्टर काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है, क्योंकि पूरा डीप नहीं पढ़ सकते आप इसको, इतना मगअप ही नहीं होता है। इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। और इसमें थोड़ा GS1 में क्या होता है कि थोड़ा वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था। तो बिपिन चंद्र की बुक आती है उसमें, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और आप मेडिवल और एंशिएंट के लिए सतीश चंद्रा और RS शर्मा देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी कवर करनी है, आप वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ के लिए क्लियर हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे वहाँ के लिए क्लियर हो जाएगा। 11th-12th की आप NCERT पढ़ सकते हैं। और ये जो पूनम दलाल की जो मैंने बुक आपको बताई थी मैम की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी टाइप समझ नहीं आता है, देखो 2 टाइप से आप पढ़ सकते हैं। एक आपको फैक्ट्स बेस होता है, मतलब आपको अच्छे से टेबल बनाकर, आपको डायग्राम बनाकर आपको ऐसा समझाया जाए। एक होता है स्टोरी चलती है, स्टोरी आप बहुत ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगती है, पर्सनली जैसे मुझे लगती है, तो मेरे को फैक्ट्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें डायरेक्ट डायग्राम बनाकर और सिंबल्स का यूज़ करके पैराग्राफ वगैरह सही तरीके से बनाए हों, तो वो अच्छा लगता है। वो पूनम दलाल की बुक में ऐसा अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये बुक्स मैंने आपको इसके लिए बता दी हैं, हिस्ट्री के लिए। GS1 में ज्योग्राफी भी आती है। ज्योग्राफी के लिए आप वर्ल्ड एटलस आपको होना ही है, और आपको GC लियोंग पढ़नी है, और क्लास 11th की जो बुक है ज्योग्राफी की, वो आपको ज़रूर पढ़नी है। ये ज्योग्राफी आपका यहाँ पे, ये ज्योग्राफी की बुक्स हो गई। जैसे कि यही बुक आपकी प्रीलिम्स में भी काम आ रही है, वही आपका मेंस, क्योंकि देखिए 50-60% आपका प्रीलिम्स और मेंस सेम ही है, बस कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। जैसे कि ये वाली चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी, ये प्रीलिम्स में नहीं होता है, लेकिन ये GS1 में है। इसके लिए आपको पूरी कोई बुक नहीं पढ़नी, स्पेशली आप किसी टॉपर्स के या किसी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, उनसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है और सोसाइटी पढ़नी है, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल जो आपको लगता है जहाँ से आप ये चीज़ कवर सकते हैं, क्योंकि एज सच इनकी कोई स्टैंडर्ड बुक है नहीं वैसे ना, इसलिए आप किसी भी टॉपर का मटेरियल उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल। अब हम GS2 की बात करते हैं। GS2 में सबसे पहला आता है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत, और उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD वासु, ये दोनों पढ़िए आपको, क्योंकि कभी क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन इससे मैच होते हैं, मतलब इसके मटेरियल से आते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके मटेरियल से आते हैं, तो आप थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पुष्पेश पंत की एक बुक आती है, ये आप देख लीजिएगा, या फिर पवनीत सिंह की आती है। कोई भी एक बुक आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देख सकते हैं, दोनों नहीं पढ़नी है आपको, कोई एक पढ़नी है। तो पॉलिटी और उसके लिए हो गया। सोशल जस्टिस यहाँ पे आता है हमारा। सोशल जस्टिस के लिए आपको करंट अफेयर की मैगजीन में सोशल इश्यूज़ दिखेंगे, और वहीं उनकी सॉल्यूशन भी दिखेंगे, वो आप देख सकते हैं, या एडिटोरियल्स निकलते रहते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, एडिटोरियल्स को फॉलो करिए। और नीति आयोग का 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा उन्होंने अपलोड किया हुआ है एक PDF अपना वेबसाइट पे, नीति आयोग की वेबसाइट पे। उसमें उन्होंने सोशल इश्यूज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या फैक्ट्स हैं और क्या सॉल्यूशन है, वो सब आपको देखना चाहिए। और गवर्नेंस भी आता है इसमें, वो लक्ष्मीकांत की ही एक बुक आती है गवर्नेंस, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो सारा कवर हो जाता है, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद GS3 के लिए क्या बुक हमारी सही रहेंगी? GS3 के लिए इकॉनमी के लिए इंडियन इकॉनमी आती है, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, किसी एक की फॉलो कर लीजिए, ब्रनाल सर के नोट्स, और क्लास 11th, जैसा कि आप पहले ही प्रीलिम्स वाले में देख चुके हैं। ये सेम रिपीट हो रहे हैं, पर मैं आपको सेपरेटली इसलिए फिर से बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे भी डाउट ना करें कि यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं है। वहाँ पढ़ेंगे आप, यहाँ पढ़ेंगे, एक ही बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बुक आती है, कोई भी आप देख लीजिए बुक जो डिजास्टर मैनेज से रिलेटेड हो, और NDMA की गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो गाइडलाइंस हैं वो पढ़ लीजिए कि अर्थक्वेक और ये जितने भी डिजास्टर हैं उनमें क्या करना चाहिए। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की एक बुक आती है, शंकर IAS की बुक, वो आपको पूरा इन्वायरमेंट का बेसिक्स आपका क्लियर कर देगी। पर इन्वायरमेंट में अभी एक खास चीज़ क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको एनवायरनमेंट की बुक पढ़नी चाहिए, और करंट अफेयर में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखते रहना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी हमारा GS3 में आता है, इसमें एक बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, अशोक कुमार का है ये बुक बहुत अच्छी है। इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म और ये इंटरनल जितना भी इश्यूज़ है आंतरिक सुरक्षा से लेकर। और GS3 का एक पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, तो इसमें NCERT आपको पढ़नी है 6 से लेकर 10 तक की, ताकि आपको बेसिक साइंस क्लियर हो जाए,
ठीक है, बेसिक साइंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्लस करंट अफेयर की मैगजीन में आपको साइंस के डेली नए क्या हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या नई सैटेलाइट बन रही है, क्या नए वेपन बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आपको फॉलो करने हैं, करंट अफेयर फॉलो करने हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम एक बुक आती है रवि पी अग्रहारी की, ये अगर आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से समझनी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है तो, नहीं तो करंट अफेयर और मैगज़ीन और ये एनसीईआरटी से काफ़ी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो ये करिए। अब GS4 हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। GS4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन बाय सुब्बा राव एंड PN रॉय एक बुक आती है, ये आप फॉलो कर लीजिए, या लेक्सिकॉन की एक बुक आती है वो फॉलो कर लीजिए, कोई एक बुक। और सेकंड ARC की रिपोर्ट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म उसका एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने सजेस्ट दिया है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप उनको यूज़ करके आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। और साथ में आपको सॉल्व पेपर तो आपको यूज़ करने ही चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि UPSC चाहता क्या है आपसे। देखो, जब तक आप PYQ और पेपर्स नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो IAS जनरल स्टडीज़ की बुक्स आती हैं, ठीक है, इसका प्रीलिम्स वाला भी बुक आता है और GS की बुक्स भी आती हैं। विशाल पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है कि जिसमें GS 1 to 4 तक के PYQ सॉल्व रहते हैं, मतलब एक मॉडल आंसर के थ्रू रहते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अब मैं आपको करंट अफेयर के लिए कुछ सोर्सेज बताना चाहूँगा। करंट अफेयर आप कैसे फॉलो करिए। करंट अफेयर आप कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए अगर आपके पास टाइम है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। एक चीज़ आपको एडवाइस करूँगा कि 2-3 घंटे का ये जो यूट्यूब पे कमेंट्री चलता है, पूरा न्यूज़पेपर शुरू से लेकर आखिरी तक जो पढ़ाते हैं, वो आपको नहीं करना है। देखिए क्यों नहीं करना है, वो रोज़ आपको 50 न्यूज़ बताएंगे, आप महीने के कितने न्यूज़ हो जाएंगे, 1500 न्यूज़ आप नहीं याद कर सकते हैं एक महीने के। आपको सिर्फ रोज़ के पेपर में सिर्फ 4 से 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी UPSC से मैच करती हैं। इनके लिए तो कुछ भी हो रहा है ना, जो यूट्यूब वाले होते हैं, इनके लिए कुछ भी हो रहा है वो एक करंट अफेयर बन जाता है। किसी की शादी हो रही, किसी का क्या हो रहा है, हर चीज़ उनके लिए करंट अफेयर में आ जाती है। वो दिन भर वीडियो पे वीडियो डालते रहते हैं, उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, पैसे से मतलब है। आप अपना खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढिए। और एक मंथली मैगज़ीन को फॉलो करिए, विज़न का हो, दृष्टि का हो, किसी भी, या इनसाइट का हो, किसी का भी एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करिए, सिर्फ एक। और कुछ यूट्यूब चैनल हैं, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतने चैनल हैं कि सारे चैनल यूज़फुल नहीं है, लेकिन कुछ मैंने इतने अच्छे यूट्यूब चैनल फाइंड आउट किए हैं अपने एक्सपीरियंस के दौरान, काफ़ी हेल्पफुल है। मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो मत करिए, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। एक ही तरीका है, आप हर रिसोर्स के पीछे मत भागिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए, कम से कम अपने रिसोर्सेज को रखिए, चाहे वो करंट अफेयर के हों, चाहे बुक्स हों। मैंने आपको जितनी बुक्स बताई हैं, आप हर बुक के पीछे मत भागिए। मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो ये पढ़िए, ये समझ आ रही तो ये पढ़िए। आप उस बुक का पहले रिव्यू देखिए, आपको समझ आती है तो वो बुक आप मंगाइए। हर बुक आपको नहीं खरीदनी है, हर बुक आपको नहीं यूज़ करनी है। मैं आपको और रिसोर्सेज, अगर आप चाहते हैं अपने नीड के हिसाब से, आपको टॉपर के नोट्स ज़रूर देखने चाहिए। टॉपर्स जिस तरीके से अपने नोट्स बनाते हैं वो बहुत यूज़फुल रहते हैं, बहुत इजी टू कवर, आप उनसे बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। कोचिंग का मटेरियल भी किस किस कोचिंग का बहुत अच्छा मटेरियल होता है। एक श्री राम करके कोचिंग है, उसका इकोनॉमिक्स के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, इनकी नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये आप देख लीजिए। वेबसाइट्स, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर्स, ये सारा यहाँ से आपको बहुत सारे, नीति आयोग का वेबसाइट हो गया, यहाँ से आपको करंट अफेयर की डिटेल मिल सकती हैं। अगर आपके पास फालतू टाइम है, आप बोर होते हैं तो, वरना आप इतनी हैं, आप कहाँ कहाँ जाओगे। कोचिंग सेंटर्स की भी वेबसाइट होती हैं, ये डेली वहाँ पे करंट अफेयर कंपाइल करके डालती हैं, क्विज डालती हैं, क्वेश्चंस डालती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब आपको फ्री टाइम में करना है। और यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो करिए, कुछ यूट्यूब चैनल बहुत यूज़फुल हैं, मैं आप उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4 से 5 यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करूँगा बहुत जल्दी। पहले मैं खुद एक बार उनका परफॉर्मेंस दोबारा से देखूं कि अभी तक वही चीज़ें वो करते हैं या नहीं। मैं आपको बस सिंपल सी सजेशन दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत फॉलो करिए, बहुत सारे मटेरियल मत उठाइए, बहुत सारे लोगों की बातें मत सुनिए। आप सुनिए सबकी,
फिर अपना खुद का प्लान बनाइए, खुद के हिसाब से एक प्रॉपर अपनी लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से आप अपना एक प्लानिंग से फॉलो करिए। इस यूपीएससी के लिए प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है ये मैं इसके लिए एक हिंट आपको दूंगा, इसके लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि मेरा जो बताया हुआ चीज़ है वो आपको लिए बेस्ट रहेगा, बट अगर आपको वो अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। और ये सारा बुक्स का जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे मैं अपना चैनल में अपलोड कर दूंगा, ये पीडीएफ बना के इसकी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको उधर से लिस्ट मिल जाएगी बुक्स की। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा है और इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ बहुत सिर्फ कम लिमिटेड वीडियो बनाऊँगा, बट बहुत यूज़फुल और बहुत फ़ायदेमंद वीडियोज़ आपके लिए बनेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, फालतू का मत सोचिए।